एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, मतलब जो डोमेन आप सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, किसी को एजुकेट कर रहे हैं, एक बेसिक असम्पशन होता है कि वो डोमेन या वो स्किल आपको आती है, उसकी समझ है, एक्सपीरियंस है। स्टॉक मार्केट में इसी एथिकल एजुकेशन को मेजर किया जा सकता है कि जो डोमेन आप सिखा रहे हैं, ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, उसमें आप प्रॉफिटेबल है कंसिस्टेंटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो मतलब आपका जो स्किल है, सेटअप है या जो साइकोलॉजी है वो रेडी नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए कि वो आपको प्रॉफिट कमा के दे सके। और अगर आप उसी चीज को सिखाएंगे तो बहुत कम चांस है कि कोई उससे भी फायदा उठा के लगातार प्रॉफिट कमा सके। हमें फेक इन्फ्लुएंसर सीरीज में कुछ ना कुछ शिकायतें आती रहती हैं। पिछले 3-4 महीने में 1200-1300 शिकायतें आ चुकी हैं अलग अलग लोगों की। अब कई जनरल होती है, कहीं नहीं, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम खुद वी गेट इनटू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। और इस केस में हमने MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके विशाल मलखान जो कि ट्रेनर हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की कि उनके डॉक्यूमेंटेशन जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन क्या बात बोलते हैं, क्या हिस्ट्री है ट्रेनिंग की और एक्चुअल ट्रेडिंग की पूरी कॉन्फर्मेशन और ये सारी ऑब्जर्वेशंस इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। विशाल मलखान एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर, इनका एक क्लेम है कि पिछले 8-10 साल से ये स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, वहां भी पैसा कमाते हैं। इनका एक वेबिनार है 100 रुपए का। जस्ट बिकॉज वी हैड अ कंप्लेंट तो हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी एक्चुअली गेट इनटू द एक्शन एंड देखें एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, किस तरह की बातें हैं, किस तरह से वो अपने आप को पोजीशन करते हैं। क्योंकि मार्केट में अपने आप को पोजीशन किस तरह से करते हो आप, उस हिसाब से मार्केट में आपकी प्राइसिंग डिसाइड होती है, आपके प्रोडक्ट्स की, आपके सर्विसेज की। तो आई वांट टू जस्ट हैव अ फर्स्ट लुक एट इट। तो इनका एक क्लेम था कि इस पूरे वेबिनार में, इस पूरे रूम में ऐसा कोई एक इंसान नहीं होगा जिसको वो स्टॉक मार्केट ट्रेडर ना बना सके। उन्होंने ट्रेडर ही बोला, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बोला। साथ में उन्होंने क्लेम किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में F&O में लगातार प्रॉफिटेबल दिखा के अपने आप को रैंक ले रहे हैं। मतलब ही इज विनिंग दैट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट। अगर ऐसा कुछ है भी तो इट्स अ जेन्युइन थिंग टू से। बट इस चीज को जेन्युइननेस लेवल पे चेक करने के लिए वो नीड टू सी बैकग्राउंड एक्शन क्या हो रहा है। इन्हीं के एक स्टूडेंट ने हमें इनकी दोनों कंपनीज के नाम बताए जो कि MC के वेबसाइट पे जाके हमने देखी, उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशन निकाले, हमने जानने की ये कोशिश की कि क्या पिछले कुछ सालों से मिस्टर विशाल मलखान और उनकी खुद की कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, कितना पैसा वो ट्रेनिंग से कमा रहे हैं और कितना पैसा वो ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें सेम पेज पे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट अगर ट्रेनिंग से और ट्रेडिंग से अलग अलग बातें हो रही हैं, मतलब जो ट्रेडिंग से बातें की जा रही हैं वो एक्चुअल में ऐसी नहीं है, तो दैट नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। ये बताना जरूरी हो जाएगा। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में विल टॉक नाउ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, बिजनेस है, कमाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन इनजेन्युइन या अनएथिकल तरीके से कुछ ऐसी बातें बोल के अगर आप मिस इन्फ्लुएंस करेंगे तो मार्केट में वो बातें लाना सामने बहुत जरूरी हो जाता है। अब विशाल मलखान के डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जैसे हम बात करेंगे, अंत में मैं कुछ सवाल भी पूछूंगा। डॉक्यूमेंटेशन में मलखान व्यू और मलखान ट्रेनिंग नाम की विशाल मलखान की 2 कंपनीज हैं। अब इन दोनों कंपनीज में पैसा कमाने के काफी तरीके हैं, लेकिन मेजरली देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पहला है ट्रेनिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। पहले मलखान ट्रेनिंग की बात करते हैं। 2015-16 में इस कंपनी ने ओवरऑल ट्रेनिंग से करीब 67 लाख रुपीस कमाए, ट्रेडिंग से कोई एंट्री नहीं थी। 16-17 में 1 करोड़ 65 लाख, अगेन ट्रेडिंग से कोई रेवेन्यू नहीं आया। 2017-18 में 3 करोड़ 51 लाख और इस साल भी ट्रेडिंग से कोई एंट्री नहीं आई। 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में ट्रेडिंग से करीब 11 करोड़ रुपए कमाए गए, ट्रेडिंग से 27 लाख रुपए का लॉस, और ये लॉस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ये पहला लॉस था। अगले साल 2019-20 में रेवेन्यू था 14 करोड़ 36 लाख और लॉस इन F&O इस बार था 97 लाख रुपए। अगला साल आया 2020-21 में 39 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए गए और करीब 75 लाख रुपए का अगेन नुकसान हुआ। इसमें 66 लाख रुपए F&O का लॉस था और शेयर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में 9 लाख रुपए अलग से दिए गए। अगले साल रेवेन्यू 39 करोड़ 23 लाख रुपए ही रहा, लेकिन इस बार 2 एंट्रीज थी। इस बार प्रॉफिट आया करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए का, लेकिन लॉस भी हुआ। F&O में लॉस 1 करोड़ 32 लाख रुपए, शेयर्स को बेचने के साथ लॉस हुआ करीब 35 लाख रुपए का और 4 लाख रुपए अलग से दिए एक्सपेंसेस के। मतलब ये साल भी लॉस में रहा और ये लॉस था करीब 43 लाख रुपए का। मलखान ट्रेडिंग का अगला साल 2022-23 में 48.7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ और इस बार भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो हुआ 74 लाख रुपए का, लेकिन उसके बियॉन्ड लॉस भी हुआ 1 करोड़ 21 लाख रुपए का। मतलब ये साल भी ओवरऑल लॉस में ही गया 48 लाख रुपए। मतलब कंपनी 8 साल से ऑपरेशनल है,
तो मलकान का ये कहना कि वो 8 साल से सिखा रहे हैं, दैट इज ट्रू। उन्होंने इस कंपनी से ट्रेनिंग से करीब 160 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन इसी कंपनी के अकाउंट से जब वो ट्रेडिंग करते रहे हैं पिछले 5 साल में, आज तक करीब 2 करोड़ 90 लाख रुपए लॉस पे हैं, सारे के सारे 5 साल मिला के। इसके अलावा मलकान व्यू दूसरी कंपनी, इस कंपनी को बने हुए करीब 3 से 4 साल ही हुए हैं। 2018-19 में शुरू हुई थी, लेकिन उस समय कोई रेवेन्यू नहीं निकाला गया। 2019-20 में 1 करोड़ 6 लाख रुपए का रेवेन्यू किया गया और उसी साल इस कंपनी के अकाउंट्स में 36 लाख रुपए का लॉस है, और ये लॉस अगेन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही है। 2020-21 में ट्रेडिंग से मलकान व्यू ने करीब 2 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए हैं और ट्रेडिंग करते हुए करीब 2 करोड़ 41 लाख का प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन 1 करोड़ 56 लाख का लॉस हुआ। मतलब इवेंचुअली ये साल प्रॉफिटेबल रहा, ट्रेडिंग में भी 85 लाख रुपए का प्रॉफिट। 2021-22 में 4 करोड़ 28 लाख रुपए कमाए गए ट्रेडिंग से, लेकिन ट्रेडिंग करते हुए 4 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 7 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इवेंचुअल लॉस मेकिंग ईयर अगेन 3 करोड़ 35 लाख रुपए। एंड देन फाइनली 2022-23 में 3 करोड़ 77 लाख रुपए का ट्रेडिंग से रेवेन्यू, ट्रेडिंग से 2 करोड़ 42 लाख रुपए कमाए, 11 लाख रुपए का लॉस। ये साल प्रॉफिटेबल रहा 2 करोड़ 31 लाख रुपए का। इस कंपनी के 4 साल की हिस्ट्री को देखा जाए तो इस कंपनी ने ट्रेडिंग से 12 करोड़ 7 लाख रुपए कमाए हैं, ट्रेडिंग में 53 लाख के लॉस पे है। मतलब इन दोनों कंपनीज के बुक्स को अगर मिलाया जाए, पिछले 5, 7, 8 साल को मिला दिया जाए तो विशाल मलकान करीब 3 करोड़ 43 लाख के लॉस पे है। तो यहां पे मैं कुछ कंक्लूड नहीं करूंगा, इनफैक्ट मेरे कुछ सवाल होंगे कि अगर आप एक एथिकल ट्रेनर हैं, जो कि आप क्लेम करते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में आपने लगातार 77%, 80%, 40% का प्रॉफिट कमाया है F&O में अगेन, लेकिन आपको खुद का पोर्टफोलियो ये चीज को वैलिडेट नहीं करता। मलकान ट्रेडिंग के पिछले 5 साल और मलकान व्यू के 4 साल, मतलब पिछले 9 फाइनेंशियल ईयर में दोनों कंपनीज के मिला के आप 2 साल ही प्रॉफिट में रहे हैं। 7 सालों में आपने सिर्फ लॉस ही देखा है, मेजरली इन F&O बट ऑल्सो वाइल मेकिंग नॉर्मल शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग। इवेंचुअली आपका लॉस 3 करोड़ 3.5 करोड़ के अराउंड है, और वहीं पे आपका रेवेन्यू जो कि आपका ट्रेनिंग से आता है कितने ही मल्टीपल लेवल पे है। एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, बट द पॉइंट इज कि जब आपके पास इतना बड़ा एक लेवरेज है, आपको पता है कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, तो ट्रेडिंग में आपका खुद का रिस्क रिवॉर्ड कहाँ है, खुद का साइकोलॉजी कहाँ है, क्या आप इसको एक्चुअली में किसी सेटअप के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ और फोकस के साथ कर रहे हैं, और आर यू एक्चुअली गैम्बलिंग योरसेल्फ? क्योंकि आपके लिए ये लॉस कुछ खास वैल्यू रखता ही नहीं होगा, बिकॉज इफ यू लुक एट द मेमथ साइज ऑफ द रेवेन्यू दैट यू आर मेकिंग फ्रॉम ट्रेनिंग, एजुकेटिंग द सेम थिंग, जिसमें आप खुद लॉस में हैं, तो आपको ये लॉस कहां दिखेगा? लेकिन बाकी लोगों को दिखता है। जिनको सीखना है उनको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो मेरा शिक्षक है, जो मेरा ट्रेनर है, जो मेरा एजुकेटर है, स्टॉक मार्केट में जो मेरे को पैसे लगाना सिखाएगा और उसके बेस पे मैं भी पैसे कमाऊंगा, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बताएगा, जिसके बेस पे ऐसा कोई सेटअप बताएगा, मेरे साइकोलॉजी को, मेरे माइंडसेट को, मेरे फोकस को, मेरे डिसिप्लिन को ठीक करेगा। अगर उसका खुद का ये सब चीजें ठीक नहीं है तो वो किस तरीके से किसी और को एजुकेट कर सकता है? सिंपल भाषा में, अगर कोई आज मुझे कहेगा कि स्टॉक मार्केट सिखाना है, तो जो मुझे नहीं आती, जो मैं ट्रेडिंग खुद नहीं करता, मैं कैसे सिखाऊंगा? दैट्स नॉट एथिकल। लीगली मैं सिखा सकता हूं, लीगली मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, लेकिन एथिकली वो सब गलत है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन किसी को सीखना है, जो मैंने खुद किया है, साल दर साल 4-4.5 हज़ार वीडियोस किए हैं, 3-4 हज़ार आर्टिकल लिखे हैं, 2-3 हज़ार पॉडकास्ट बोले, तो उस केस में सर्टेनली मैं क्लेम कर सकता हूं कि आइए मैं सिखाऊंगा आपको। आई विल मेक श्योर कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आपका फोकस है, तो यू विल लर्न कंटेंट क्रिएशन। बट अगर मैं खुद कंटेंट क्रिएशन में अच्छा नहीं हूं, तो आई कैन नॉट क्लेम दिस। आपके लिए भी वही चीज एप्लीकेबल होती है। इनफैक्ट हर किसी के लिए जो स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग को भी पैची कर रहा है, पहले टिप्स और अब ट्रेनिंग, और वो उन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग किया जा रहा है, दिया जा रहा है, जिन्होंने खुद लगातार कभी प्रॉफिट नहीं देखा है, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां पे एक साल आपने बहुत बड़ा पैसा कमाया, दूसरे साल आप कुछ ट्रेड्स के अंदर सारा का सारा कैपिटल ब्लो अप कर सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। मे बी यू डिड नॉट नो कि हाउ डिड यू मेक प्रॉफिट, बट लगातार पैसे लूज करना, दैट टेल्स अ ट्रेल कि आपको शायद ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आता है। एंड फॉर पीपल आउट देयर जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। जो आपको सिखा रहे हैं वो खुद स्टॉक मार्केट में उस सेगमेंट को सिखाने के लायक हो। दैट इज अ बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इस वीडियो का मकसद कोई सनसनी पैदा करना नहीं है, एक बेसिक अवेयरनेस जगाना जरूरी है,
जो कि मार्केट में स्टॉक मार्केट एजुकेशन को बहुत ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, वो ग्लैमरस है नहीं। सीखना पड़ता है, घिसना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। येस, यू कैन लर्न स्टॉक मार्केट, येस यू कैन बी अ गुड ट्रेडर, बट यू कैन नॉट क्लेम दैट यू कैन मेक एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड अ ग्रेट ट्रेडर। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी मिसगाइडेंस या कुछ ऐसा स्कैम हुआ है जहां पे आपको कुछ कहा गया जो कि जेन्युइन नहीं था, फॉर्म नीचे दिया गया है, आज तक 1250 से 1300 लोग भर चुके हैं, आप भी भर सकते हैं। एंड इन केस इफ वी फील कि उस पर कुछ डिस्कशन की जा सकती है, उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, तो विल ट्राई व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।